हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग एडिटोरियल में। ये हमारा तीसरा वीडियोस है। इससे पहले हम 2 वीडियोस और बना चुके हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, उसके बाद ये देखिए, तब जाके और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात तथा समकोण त्रिभुज की जो भुजाएँ होती है उसमें संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 अनुपात होते हैं, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। आप पिछले वीडियोज में हम बता चुके हैं इसको परिभाषा के साथ। अब देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये ये 3 इधर और ये 3 इधर, तो ये तीनों मिला करके 6 होते हैं। और ये तीनों का ये रेसिप्रोकल है, ये तीनों मतलब उल्टा है, विलोम है इस तीनों का। याद करने में आसानी हो इसलिए इस तरह से लिख दिए हैं। अब देखिए, इसका संबंध होता है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, इनकी जो भुजाएं हैं उससे कैसा संबंध होता है इसके बारे में हम देखेंगे। लंब, कर्ण और आधार, एक नामकरण हम कर दिए हैं फिगर लेकर के, जिसमें कोण हम माने हैं थीटा और कोण सी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थीटा मान लिए, इसलिए थीटा लिखा गया है यहाँ। यदि नहीं माना रहता सी ही, आप सी भी लिख सकते हैं यहाँ, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ थीटा माने हुए इसलिए हम यहाँ पर थीटा लिखें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो ये साइन थीटा को सबसे पहले देखते हैं, आखिरकार साइन थीटा का संबंध कैसा होता है भुजाओं से। देखिए, ये साइन थीटा जो होता है ये बराबर होता है लंब और कर्ण के अनुपात के, यानी लंब बट्टे कर्ण के ना ये बराबर होते हैं लंब बट्टे कर्ण। लंब को जनरली पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एस से इसको लिए, इसको पी बाय एच भी कहते हैं। और उसका कॉस थीटा कॉस थीटा जो बराबर होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण के, ये आधार और ये कर्ण, यानी ऊपर देंगे हम आधार और नीचे हमारा हो जाएगा कर्ण। आधार बट्टे कर्ण के, आधार को जनरली बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एस से, इसलिए इसको बी बाय एच भी बोलते हैं। यानी हमने देखा साइन और कॉस। उसके बाद आता है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा की बात करते हैं तो टैन थीटा ये बराबर होता है लंब बट्टे आधार के। तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा, यानी लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार हम लिख सकते हैं। लंब को जनरली पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से, इसलिए इसको पी बाय बी भी बोलते हैं, इसको पी बाय बी भी बोलते हैं इसको। टैन थीटा बराबर पी बाय बी। उसका कॉसेक थीटा की यदि बात करते हैं तो कॉसेक थीटा होता है, ये होता है हमारा कॉसेक थीटा, इस सब का मतलब साइन का उल्टा होता है ये, फिर कॉस का उल्टा होता है ये, टैन का उल्टा होता है ये, यानी कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब देखिए, साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इसका ठीक उल्टा होता है, तो कॉसेक आप लिख सकते हैं कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। यानी कॉसेक थीटा होता है ये बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब के, यानी कर्ण बट्टे लंब को। कर्ण को एच से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी भी लिख सकते हैं। सेक थीटा की यदि बात करते हैं तो सेक थीटा होता है हमारा, सेक थीटा ये कॉस का उल्टा होता है, इसलिए कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, इसलिए इसको लिख सकते हैं आप कर्ण बट्टे आधार। ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण को एस से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं, इसलिए सेक थीटा बराबर आप बोल सकते हैं एच बाई बी भी बोल सकते हैं। उसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है टैन थीटा का, तो टैन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, इसका ठीक हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार को बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से सूचित करते हैं। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से ना त्रिकोणमितीय अनुपात और भुजाओं में संबंध होता है। अब फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण या पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण या बी बाई एच, टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार या बी बाई पी, फिर कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब या एच बाई पी, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार या एच बाई बी, फिर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब या बी बाई पी। इन सभी को ध्यान में रखना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए, इस पर ना कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे, इससे ढेर सारे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इस पर ढेर सारे प्रश्न होते हैं। सबसे यहाँ देखिए, एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें मान भी दिया गया है। तो यदि मान की यदि बात करते हैं, इन सबका मान ज्ञात, यदि अभी तक देखें, यदि इस सबका मान हमें ज्ञात करना होता है तो देखें कि तीनों भुजाओं का मान हमें पता होना चाहिए, यानी लंब और कर्ण और आधार पता होना चाहिए, तब जाके हम मान लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा, दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए, मान दे दिया गया है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और थीटा से संलग्न आधार होता है, उसके बाद ये कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर हमारा
क्या होता है, लंब बच्चे कर्ण होता है। तो देखिए लंब इसमें 12 है तो यहाँ पर आप 12 लिख सकते हैं। कर्ण देखिए 13 है तो 13 लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 12 बच्चे 13। फिर कॉस थीटा जो होता है आधार बच्चे कर्ण होता है। तो आधार ये है हमारा, कर्ण ये है, तो 5 बच्चे 13 हो जाएगी, नहीं 5 बच्चे 13। फिर टेन थीटा की यदि बात करते हैं तो टेन थीटा जो होता है ये हमारा होता है, टेन थीटा बराबर जो है लंब बच्चे आधार होता है। देखिए लंब यहाँ और आधार यहाँ, यानी 12 बच्चे 5 हो जाएगा। फिर कौशिक थीटा की यदि बात करते हैं तो कौशिक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो आप सीधे लिख सकते हैं 13 बच्चे 12। फिर सेक थीटा की यदि बात करते हैं तो ये हो जाएगा 13 बच्चे 5, इसका ठीक उल्टा होता है। तो कॉट थीटा की यदि बात करते हैं तो ये हो जाएगा 5 बच्चे 12। तो जनरली इसमें केवल मान लिखना था, इसलिए जो है हम मान लिख दिए हैं। आप देखिए यहाँ इसमें मान दिया हुआ था सब। इसमें क्या होता है कि इस तीनों भुजाओं में से जो है 2 ही भुजा का मान देता है और एक भुजा का मान जो है निकालना होता है। तो हम निकालना सीख गए हैं कि कैसे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। इससे आगे जो है इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, उस पर ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, आगे हम देखेंगे। अब देखिए इस सभी जो संबंध है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संबंध है, इसको याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसको याद रखने के लिए जो है हम एक छोटा सा ट्रिक लाए हैं। जैसे देखिए ट्रिक है LAL लाल, KKA कक्का, यानी लाल बच्चे कक्का। इसको पढ़ करके जो है याद रखेंगे, लाल बच्चा कक्का। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन फिर भी जो है याद करने में आसानी होता है। देखिए ऊपर में साइन दे देना है, यानी LAL है लाल, तो L से ऊपर साइन, A से ऊपर कॉस और ये टेन, यानी साइन कॉस और टेन। ठीक है, सबका उल्टा लिख देना, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सिक और टेन का उल्टा कॉट नीचे लिख देना है, यानी के नीचे। अब देखिए जैसे साइन है लंब बट्टे कर्ण, साइन क्या है, लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। लंब को P से सिद्ध करते हैं, इसको S से सिद्ध करते हैं। फिर कॉस थीटा होता है, देखिए कॉस है ना आधार बट्टे कर्ण, कॉस को आधार बट्टे कर्ण लिखिए, आधार बट्टे कर्ण, यानी ये हो जाएगा B/H। उसका टेन है लंब बट्टे आधार, तो आप लंब बट्टे आधार लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा आधार। इस तरह से इसको लिख सकते हैं P/H, सॉरी P/B, P/B, आधार को B से सिद्ध करते हैं। उसका कौशिक थीटा होता है, आप देखिए इसका ठीक उल्टा जाइएगा, साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इसका जाइएगा उल्टा, यानी कौशिक है तो कर्ण बट्टे लंब, यानी कर्ण लंब, यानी कर्ण पहले कर्ण उसके बाद लंब, कर्ण बट्टे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। कर्ण H होता है और ये B होता है। उसके बाद सेक थीटा है, तो इसका ठीक उल्टा कर्ण और ये आधार, तो यानी कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, ये कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण को H से और आधार को B से, सॉरी यहाँ लंब को जो है P से सिद्ध करते हैं, तो P होता। उसका कॉट थीटा है, तो इसका ठीक उल्टा जाएंगे, आधार बट्टे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब, B/P लिख सकते हैं, B/P। यहाँ देखिए, तो यानी इस तरह से छोटा सा ट्रिक से जो है हम इसको याद कर सकते हैं, लाल बट्टे कक्का, इसका नाम याद रख करके। तो ये था आज के लिए, हम देखे इतना कि त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो है क्या संबंध था, उसको हमने देखा। फिर अगले वीडियोज़ में जो है देखेंगे, तो तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे अगला सेशन हम देखेंगे 4th पार्ट में कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।